महात्मा विदुर की पत्नी का नाम पारसंवी था। पारसंवी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रेम था। महात्मा विदुर हस्तिनापुर के मंत्री होने के साथ साथ आदर्श भगवत भक्त, उच्च कोटि के साधु और स्पष्टवादी थे। यही कारण था कि दुर्योधन उनसे सदा नाराज ही रहा करता था और समय असमय उनकी निंदा करता रहता था। धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह से अनन्य प्रेम के कारण वे दुर्योधन द्वारा किए जाते अपमान को सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री होने के बाद भी उनका रहन सहन एक संत की ही तरह था। श्री कृष्ण में उनकी अनुपम प्रीति थी। इनकी धर्मपत्नी पारसंवी भी परम साध्वी थीं। भगवान श्री कृष्ण जब दूत बनकर संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पधारे, तब दुर्योधन ने उनके संधि प्रस्ताव को अस्वीकार करने के उपरांत उन्हें रात्रि विश्राम और भोजन आदि करने को कहा। भाव रहित दुर्योधन का यह आतिथ्य श्री कृष्ण ने अस्वीकार कर दिया। कारण पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, किसी का आतिथ्य स्वीकार करने के 3 कारण होते हैं, भाव, प्रभाव और अभाव। अर्थात तुम्हारा ऐसा भाव नहीं है जिसके वशीभूत तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया जाए। तुम्हारा ऐसा प्रभाव भी नहीं है जिससे भयभीत होकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया जाए, और मुझे ऐसा अभाव भी नहीं है जिससे मजबूर होकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया जाए। इसके बाद श्री कृष्ण वहाँ से प्रस्थान कर गए। दुर्योधन के महल से निकलकर वे महात्मा विदुर के आश्रम रूपी घर पर पहुँचे। महात्मा विदुर उस समय घर पर नहीं थे तथा पारसंवी नहा रही थीं। द्वार से ही श्री कृष्ण ने आवाज़ दी, द्वार खोलो, मैं श्री कृष्ण हूँ और बहुत भूखा भी हूँ। पारसंवी ने जैसे ही श्री कृष्ण की पुकार सुनी तो भाव के वशीभूत तुरंत वैसी ही स्थिति में दौड़कर द्वार खोलने आ गई। उनकी अवस्था को देख श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर पारसंवी पर डाल दिया। प्रेम दीवानी पारसंवी को अपने तन की सुध ही कहाँ थी। उसका ध्यान तो सिर्फ इस पर था कि द्वार पर श्री कृष्ण हैं और भूखे हैं। पारसंवी श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर अंदर खींचते हुए ले आईं। श्री कृष्ण की क्षुधा शांत करने के लिए उन्हें क्या खिलाएं, यही कौतूहल उसके मस्तिष्क में था। इसी प्रेमोन्मत्त स्थिति में उसने श्री कृष्ण को उल्टे पीढ़े पर बैठा दिया। दौड़कर पारसंवी अंदर से श्री कृष्ण को खिलाने के लिए केले ले आईं। श्री कृष्ण के प्रेम भाव में वह इतनी मग्न थीं कि केले छील छील कर छिलके श्री कृष्ण को खाने के लिए दिए जा रही थीं। श्री कृष्ण भी पारसंवी के इस अनन्य प्रेम के वशीभूत हो केले के छिलके खाने का आनंद ले रहे थे। तभी महात्मा विदुर आ गए। वे कुछ देर तो अचंभित होकर खड़े रहे, फिर उन्होंने पारसंवी को डांटा। तब उसे ध्यान आया और वह पश्चाताप करने के साथ ही अपने मन की सरलता से श्री कृष्ण पर ही नाराज होकर उनको उलाहना देने लगी। छिलका दीन है श्याम कहम, भूली तन मन ज्ञान, खाए पै क्यों आपने, भूली गए क्यों भान। भगवान इस सरल वाणी पर हंस दिए। भगवान ने कहा, विदुर जी, आप बड़े बेसमय आए, मुझे बड़ा ही सुख मिल रहा था। मैं तो ऐसे ही भोजन के लिए सदा अतृप्त रहता हूँ। अब विदुर जी भगवान को केले का गूदा खिलाने लगे। भगवान ने कहा, विदुर जी, आपने केले तो मुझे बड़ी सावधानी से खिलाए, पर न मालूम क्यों इनमें छिलके जैसा स्वाद नहीं आया। ये सुनकर विदुर की पत्नी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि वो समझ गईं कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं